दूसरा पतरस ओदा पहला चैप्टर ओदी 10 आयत में पढ़ेंगे। इस कारण से हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से इस वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र और प्रभु जी तेरी महिमा करते हैं। हमारे लफ्ज प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए हैं, हमारी बॉडी, हमारी देह प्रभु जी और हमारा आत्मा तेरे लिए है पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसलिए हम तेरे आगे समर्पित करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसको तू इस्तेमाल कर प्रभु जी। और प्रभु जी तेरा वचन जो है ये हमारे लिए खाना है प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और तू बड़े पिता परमेश्वर सामर्थ से ये खाना हम पर उड़ेल रहा है प्रभु। हालेलुया। हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हम तेरे से मांगते हैं प्रभु जी आज भी कि प्रभु हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे इन गहरे वचनों को नहीं समझ पा सकते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हमें तेरी सहायता और तेरी पिता परमेश्वर रूह की जरूरत है प्रभु जी। तू हमारे ऊपर प्रभु जी आत्मा उड़ेल और पवित्र आत्मा हम पर छाया करे। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम तेरे इन गहरे वचनों को सुनकर प्रभु जी तगड़े हों। हमारे आत्मिक कानों को खोल देना प्रभु जी, हृदय को नम करना पिता परमेश्वर प्रभु जी। पूरा कंट्रोल कलीसिया का मैं तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। तेरी मर्जी पूरी हो पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। मेरी बुद्धि को, मेरी बॉडी को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मेरे सोच विचार, मेरे शब्द, मेरी आवाज सब तेरे हाथों में हो प्रभु यीशु मसीह। मैं ना बोलूं प्रभु जी, तू खुद आकर मुझ में बोले प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा फजल इस जगह पे काम करे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। सचमुच गवाहियों को सुनकर ऐसा लगता है कि प्रभु हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन देखो प्रभु कैसे उन बातों को पूरा करता है। हालेलुया। और इस कलीसिया में अगर प्रभु बातें को पूरा कर रहा है, प्रभु इस कलीसिया को बरकत और आशीष दे रहा है और कलीसिया के मसलों को धीरे धीरे हल कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि प्रभु इस कलीसिया में मौजूद है। हालेलुया। कैसे देखें कि प्रभु इस कलीसिया में है या नहीं है? हालेलुया। वो दिखाने के लिए आपके पास कोई रोशनी लेके नहीं आएगा। हालेलुया। कोई फरिश्ता नहीं भेजेगा, वो आपके अंदर काम करेगा। हालेलुया। पुराने नियम में क्या होता था? परमेश्वर अपने फरिश्तों को भेजता था, आग को भेजता था, आकाश से बात करता था, बड़े रास्तों से बात करता था परमेश्वर। लेकिन आज वो परमेश्वर खुद इंसान के अंदर से बात करता है। हालेलुया। भाई ऋषि ने गवाही दी, आंटी रानी ने गवाही दी, मेरी माता ने गवाही दी। ये क्या है? परमेश्वर ने कुछ किया है इसलिए हम बोले हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर कुछ भी ना करता तो हमारे पास बोलने के लिए कुछ ना होता। हालेलुया। दुनिया की बहुत बातें हैं जो हम बोलते हैं। पूरे 6 दिन हम दुनियादारी की बातों को बोलते हैं। हम अपनी बहुत सारी कमियां, कमजोरियां, घर के मसले, अपने बच्चों के मसले, ड्यूटी के काम, बहुत कुछ की बातें चर्चा करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम संडे यहाँ पर आते हैं, प्रभु की संगति में आते हैं, तो हम प्रभु की बातें करते हैं। हालेलुया। जिससे हमें आनंद मिलता है। हालेलुया। अब देखो बात तो छोटी सी है कि जिस भाई का ऑपरेशन था वो अनफिट हो गया। हालेलुया। ऑपरेशन तो होगा, शायद कल हो जाए, परसों हो जाए, हफ्ते बाद हो जाए, महीने बाद हो जाए, ऑपरेशन तो होगा ही होगा। लेकिन भाई ऋषि की छोटी सी बात को परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारी छोटी छोटी बातों को भी पूरा करता है। अगर हम परमेश्वर से उस जो बातें हमारे दिल में है वो अगर हम परमेश्वर से करते रहते हैं, जब हम दोस्तों
दोस्तों से मिलते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, हम अपने भाइयों से मिलते हैं, बहनों से मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, हम वो बातें करते हैं जो सुनने में छोटी होती है, आम सी बातें होती हैं। हालेलुया। लेकिन वो बातें जब हमारी सॉल्व हो जाती है, हालेलुया। अब मान लीजिए घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि सिलेंडर खत्म हो गया, छोटी सी बात है ना, सिलेंडर खत्म हो गया, ये तो खत्म होते रहेंगे, ये बात सदा के लिए तो पूरी नहीं होगी ना, ये आज नहीं, महीने बाद नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 15 दिन बाद खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इसको फिर से बढ़ाना पड़ेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर से बढ़ाना पड़ेगा, फिर खत्म हो जाएगा, ऐसे ही चलेगा ना। लेकिन ये छोटी सी बात है, अगर हम किसी से करते हैं, रात यार खाना नहीं बनाया, क्यों, सिलेंडर खत्म हो गया था, भूखे सोए, बच्चे भी बेचारे ऐसे, बाहर से खाना मंगाया, बात छोटी सी, लेकिन जब हम ये बातें भी प्रभु से कर लेते हैं, हालेलुया, हालांकि प्रभु नहीं आएगा नीचे हमारा सिलेंडर बनाने के लिए, लेकिन वो रास्ता निकाल देगा, हालेलुया, वो रास्ता बना देगा उस चीज को, जो रास्ता हमसे नहीं बन पा रहा, हमारा सिलेंडर खत्म हो गया, हमारी जेब में पैसे भी हैं, शायद कम हो, हालेलुया, तो परमेश्वर हमारा ऐसा रास्ता तैयार कर देगा कि वो हमारे प्रॉब्लम छोटी सी जो है वो सॉल्व हो जाए। हालेलुया। हम परमेश्वर जी ये नहीं कहते कि प्रभु हमारा सिलेंडर, जो कहते हैं ना ये प्रभु हमारा सिलेंडर भरा दे, प्रभु हमारे पास कपड़े नहीं है कपड़े ले दे, प्रभु हमारे पास, प्रभु ने हमें नौकरियां दी हुई ये काम करवाने के लिए, हालेलुया, और उसमें प्रभु ने बरकत रखी हुई, ये काम हमने खुद करने हैं ना। तो कई मौके कई जगह पर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, समय ऐसा आ जाता है यहाँ पर हमारी खुद की कोई जोर नहीं चलता, तो वहां पर परमेश्वर कोई रास्ता निकाल देता है। हालेलुया। आज हम वचन में से देखेंगे कि प्रभु कहता है, पतरस 2 और उसकी 10 में, दूसरा पतरस उसका पहला चैप्टर और उसकी 10 आयत में हम पढ़ेंगे, क्या कहता है परमेश्वर। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ। देखिए भाइयों और बहनों की बात है, हालेलुया, के लिए भाइयों के लिए नहीं है ये। यहाँ पर क्या हुआ है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को, हालेलुया, हम बुलाए गए हैं, हालेलुया, लेकिन कहाँ बुलाए गए हैं ये नहीं पता, हालेलुया। हमें किसी ने बुलाया है, अगर शादी में बुलाया तो हमारे पास कार्ड होगा, अगर हमें किसी ने भोग पर मर्ग पे बुलाया है तो वहीं पर भी कार्ड होगा, हालेलुया। ऐसा है ना, कभी भी कोई भी फंक्शन होता है जहाँ पर हमें बुलाया जाता है तो हमें कार्ड दिया जाता है, जब फोन करते हैं, जब कुछ ऐसी कोई रास्ता होता है बुलाने का, हालेलुया। अब परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ना हमें कार्ड दिया है ना फोन किया है, हालेलुया, लेकिन सिद्ध हमें करना है, हालेलुया, कि हमें बुलाया गया है। अब आगे खड़े हैं सिक्योरिटी गार्ड, हमें बुलाया गया है एक भोज के लिए, हालेलुया, हमें बुलाया गया है परमेश्वर के राज्य के लिए, लेकिन आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं जो हमसे पूछेंगे क्या आपको बुलाया गया है, क्या सबूत है कि आपको बुलाया गया है, हालेलुया, सबूत मांगेंगे ना। शादी में जाते हैं तो वहां पर मॉल में जहाँ शादी होती है, जहाँ जिस घर में या जिस पैलेस में, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड भी कार्ड दिखाइए तभी अंदर जाने देंगे, ऐसा ही है ना, होता है ना। मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, सिनेमा में, तो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, टिकट दिखाओ तभी जाने दूंगा। प्लेन में जाना है तो टिकट दिखाओ तभी जाने देंगे, रेलवे स्टेशन पे टिकट दिखाओ तभी जाने देंगे, बस में चलना है टिकट दिखाओ तभी जाने देंगे। सो टिकट हमारे लिए एक चिन्ह है जो हमें अंदर जाने देगी, हालेलुया। वो टिकट जो है वो दिखानी पड़ेगी, हालेलुया, और वो हमें दिखानी पड़ेगी, हालेलुया। वो भोज का राजा नहीं आकर बोलेगा, हालेलुया, जिसकी शादी है दूल्हा नहीं आएगा और दिखाएगा ये इनका मेरे पास टिकट है, इनको अंदर नहीं, हालेलुया, ऐसा नहीं होगा। टिकट हमें दिखानी पड़ेगी अंदर जाने के लिए। पायलट नहीं आएगा बताने के लिए, नहीं भाई इसकी टिकट मेरे पास है, इसको अंदर आने दो, हालेलुया। ड्राइवर कंडक्टर नहीं बोलेगा, ऐसे ही है ना, जो रेल चलाते हैं वो नहीं बोलेंगे आकर भी भाई इसकी टिकट मेरे पास है, इसको अंदर आने दो। टिकट तो हमें ही दिखानी होगी, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने हमें बुलाया है और सिद्ध हमें करना है,
हालेलुया। आज कुछ ऐसे वाक्य देखेंगे जिनमें परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को बुलाया है, लेकिन सिद्ध करने के लिए उन्होंने जोरदार पाया है, जोर लगाया है। हालेलुया। चलिए निकालते हैं, शुरू करते हैं खुद से। बड़ा अच्छा चैप्टर होगा, ध्यान से सुनना। उत्पत्ति 29 और उसकी 15 से। सभी निकालिए, पढ़ना मतलब ही रुकिए, सब निकालिए। यहां पर हमारे पंजाबी में ऊपर हेडिंग आया है यकूब दा व्याह, ऐसा ही है? हाँ जी, हाँ। और हिंदी में क्या है टाइटल? रहेल और लिया के लिए सेवा। रहेल और लिया के लिए सेवा। पंजाबी में शादी आई है और हिंदी में सेवा आई है। हालेलुया। लेकिन 15 आयत से पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे 31 को, 29 चैप्टर की 31 आयत को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 15 से शुरू करेंगे। हाँ जी। जब यहोवा ने देखा कि लिया और अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली। देखिए, जब परमेश्वर ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, हालेलुया। लिया और रहेल जो है बहने, हालेलुया। शादी यकूब की है, जो हमें पंजाबी में टाइटल मिला है। हिंदी में लिखा है लिया और रहेल की सेवा। हालेलुया। अब एक तो चुनी हुई है और एक बुलाई हुई है, समझना इस बात को। हालेलुया। एक तो सिलेक्टेड है, हालेलुया। उसको यकूब छोड़ने वाला नहीं है, चाहे 7 साल 10 साल 15 साल 20 साल उसको और गुलामी में जीना पड़ेगा। हालेलुया। वो कौन थी? रहेल, जो सिलेक्टेड है। हालेलुया। उस पर तो मोहर है कि वो पक्की जाएगी यकूब के घर में। अब लिया जो है ये सिलेक्टेड नहीं है। हालेलुया। ये सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन ये बुलाई गई, समझ रहे हो? ये जबरदस्ती एंटर हो गई अंदर। जैसे हम गैर कौमा जो है यीशु नासरी की उस महान सेवा में एंटर हो गए। हालेलुया। यीशु के पास औरत आती है ना एक, कि मेरी बेटी साये में है। हालेलुया। मेरी बेटी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तंगी में है, बड़ी बीमारी में है। हालेलुया। मैंने उसकी शादी करनी है, गहने बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लड़के के आगे भी उसकी फोटो रखनी है, बहुत कुछ तैयारी चल रही है, लेकिन अभी वो प्रॉब्लम में है। मैं वो प्रॉब्लम छुपा के रखी हुई है मैंने। हालेलुया। लड़के वाले आए थे, देख कर गए थे, लड़की बहुत सुंदर है, सब कुछ है, काम करती है, बहुत पढ़ाई लिखाई, इंटेलिजेंट है, समझदार है। हालेलुया। लेकिन उसको एक प्रॉब्लम है जो सिर्फ मुझे पता है। यीशु के पास एक आई थी ना, मेरी बेटी जो है वो एक दुष्ट आत्मा की साए के नीचे। हालेलुया। कितनों को पता चल गया मैं किसकी बात कर रहा हूं? हालेलुया। जिसको यीशु ने कुत्ता शब्द यूज किया वहां। हालेलुया। अब सबको पता लग गया मैं कहां बात कर रहा हूं। हालेलुया। तो वहां पर वो जब औरत आती है, पहले यीशु से बात नहीं करते। हालेलुया। लेकिन वो जबरदस्ती उससे बोलती है, नहीं, मेरी सुन। हालेलुया। वो कहता नहीं है, इसको पीछे कर दो। चेले भी आके बोले, नहीं, ये औरत तू पीछे जा, नहीं, तेरी बात नहीं सुनी जाएगी। यीशु ने ना बोल दिया तो ना। हालेलुया। लेकिन वो हटी नहीं, वो जिद पे थी। हालेलुया। कि मैंने यीशु से कुछ लेके जाना है। हालेलुया। चेले इतने परेशान कर दिए, उसने इतने परेशान कर दिए, 12 70 72 चेले थे, और उस एक बूढ़ी औरत ने उस सबको परेशान कर दिया। हालेलुया। और चेले यीशु के पास जाकर बोले, प्रभु सब काम छोड़ दे, पहले उसको विदा कर। हालेलुया। वो अपने आप को सिद्ध करने लगी थी। हालेलुया। वो बुलाई गई भीड़ में, उसके नगर के सामने से यीशु गया, गुजरा। हालेलुया। वो भीड़ 5000 लोगों की भीड़ थी उसके साथ, और 72-76 चेले भी थे उसके साथ, यीशु के साथ। और उस औरत के घर से आगे जब यीशु गुजरा तो वो उस भीड़ में शामिल हो गई। हालेलुया। और जब उसने यीशु को ये सब काम करते हुए देखा, वो पूरा दिन यीशु के पीछे रही। हालेलुया। वो अपनी बेटी को खाना नहीं देकर आई, उसको नहलाकर नहीं आई, आज पूरा दिन वो यीशु के साथ बिताने लगी है। हालेलुया। और उसने पूरा दिन यीशु के ऊपर मनन किया और पूरा देखा कि यीशु आज क्या क्या कर रहा है। हालेलुया। यीशु अंधे ठीक कर रहा है, लंगड़े ठीक कर रहा है, मुर्दे ठीक कर रहा है, सब कुछ ठीक कर रहा है। हालेलुया। तो उसने देखा मेरी बेटी क्यों नहीं ठीक हो सकती। हालेलुया।
अब भीड़ में वो बुलाई गई है, हालेलुया। लेकिन सिद्ध उसे करना था, समझ रहे बात को? सिद्ध उसे करना था कि वो यीशु तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, वो अपना काम करवा कर जाएगी कि नहीं जाएगी, हालेलुया। अब वो यीशु के पास जाती है, 2 बार 3 बार, पता नहीं 5000 लोगों के सामने वो कैसी और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, हालेलुया। और यीशु कहता है मुझे इससे दूर करो, इसको दूर ले जाओ, इसको घर भेज दो, हालेलुया। चेले भी उसको समझाने लगे, देख बुढ़िया तेरी बात नहीं सुनी जाएगी, आज तू घर जा अपनी बेटी की देखभाल कर, हालेलुया। तेरे लिए कुछ नहीं है, तेरे लिए दरवाजे बंद है, हालेलुया। लेकिन वो खड़ी रही, नहीं मुझे बुलाया गया है, हालेलुया। वो अपना टिकट दिखाओ, हालेलुया। वो टिकट उसको दिखाना था उस दिन, हालेलुया। उसको दिखाना था, उसने फिर वही टिकट इस्तेमाल किया वहां। उसने कहा यीशु नासरी ने कितने ऐसे लोगों को ठीक किया है जो बुलाए नहीं गए थे, हालेलुया। यीशु नासरी जो जकई के घर में किस लिए गया? जो जकई जो था वो ऐसा मनुष्य था, हालेलुया। यीशु कहां कहां जाकर अंधों को ठीक करके आया, यीशु यरूशलेम नगर में जाकर अंधों को ठीक करके आया। यीशु उस औरत के जिसकी बेटी बीमार थी 12 साल की, क्या नाम था उसका? जैरुस की बेटी। जैरुस की बेटी को मैं ठीक करके आ सकता है, जो तो मर गई है, मेरी बेटी तो फिर भी जिंदा है, हालेलुया। वो चिल्ला रही थी, 5000 लोगों में वो चिल्ला रही थी, और उसका चिल्लाना सबसे अलग था। उसका चिल्लाना वो सिद्ध कर रहा था कि ये चोर में है, हालेलुया। ये सिलेक्टेड औरत है, हालेलुया। जब यीशु ने रुककर उसकी पूरी बात को सुना और यीशु ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जा सकती, हालेलुया। वो औरत जो थी वहां पर ही वापस जा सकती थी, वहीं पर ही अपने कदम वापस ले सकती थी, हालेलुया। लेकिन उसे अपनी बेटी को ठीक करवाना था, हालेलुया। उसको अपनी बेटी को ठीक करवाना था, हालेलुया। लेकिन जब उसके आगे ये वचन रखा गया कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जा सकती, हालेलुया, इसमें क्या लॉजिक है भाई? हालेलुया। यहाँ रोटी की तो बात हुई नहीं है, वचन की बात हुई नहीं थी, बात हुई तो सिर्फ ठीक होने की, हालेलुया। समझ रहे बात हुई थी सिर्फ घर में एक प्रॉब्लम थी, उसको ठीक करने की बात चल रही थी, हालेलुया। लेकिन बात आगे जाके बदल दी गई है। बात थी एक बेटी को ठीक करने की, जो यीशु ने करना ही करना था, चाहे जो मर्जी हो। चाहे राजे का बेटा है जिसको कितने समय से बुखार था, उसको ठीक किया यीशु ने, बिना छुए ठीक किया। जैरुस की बेटी को ठीक किया, कितने, और एक मुर्दे बच्चे को जिसकी मां रो रही थी, हालेलुया, उसको ठीक किया, लड़के को, हालेलुया। तो इसके लिए यीशु क्यों रुक गया, हालेलुया। यहां पर यीशु जो है उसकी सोच विचार और उसका देखना अलग क्यों होता है, हालेलुया। वो ठीक करने के लिए तो आया ही था, हालेलुया। वो 38 साल के रोगी को, जो इतना बड़ा, बाइबल कहती है कि बहुत बड़ा वो पापी इंसान था, यीशु ने कहा आगे से पाप मत करना, हालेलुया। और जिसके ऊपर पथराव करने के लिए औरत को लाया गया, हालेलुया, यीशु ने कहा किसी ने तेरे पे पथराव नहीं किया, कहती नहीं। यीशु कहता है जा, मैं भी तुझ पे पथराव नहीं करूंगा, लेकिन आगे से अगर वो पापियों के ऊपर दया करने के लिए आया तो फिर उस औरत के लिए क्यों ऐसे कड़वे शब्द, हालेलुया। क्यों? क्योंकि सिद्ध करने के लिए वचन जरूरी है, शिफा जरूरी नहीं है। समझ रहे बात को? यीशु ने शिफा को उस समय के लिए रोक दिया जब तक कि वो विश्वास में न बढ़े, हालेलुया। यीशु ने उसको ऐसे शब्द, कड़वे शब्द बोले जिससे उसने अपने विश्वास को ऊपर किया, हालेलुया। यीशु को उसने कहा कि कुत्ते भी मालिक की मेज में से कुछ खा लेते हैं, हालेलुया। और यीशु वापस पलटा और कहा पूरे इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं, हालेलुया। बेटी उसकी कब की ठीक हो चुकी थी, हालेलुया। उसको पता ही नहीं था मेरी बेटी ठीक है, वो तो घर नहीं न गई थी। अब बात थी विश्वास की, सिद्ध करने की, हालेलुया। वो सिद्ध करके ही मुड़ी, मैं विश्वासी हूं, हालेलुया। मैं शिफा लेने वाली नहीं हूं, मैं सिर्फ ठीक करवा के वापस जाने वाली नहीं
नहीं हूँ, हालेलुया। मैं उन 10 कोड़ियों में से 9 कोड़ियों वाली नहीं हूँ जो वापस नहीं लौटे, हालेलुया। मैं वो हूँ जो यीशु के साथ सदा के लिए खड़ी रहूंगी, हालेलुया। यही ईश्वर यीशु चाहता था कि मैं बोले पूरी दुनिया के सामने, हालेलुया। और 5000 लोगों की तरफ यीशु ने मुंह करके बोला, ऐसा विश्वास मैंने तुम में से किसी में नहीं देखा। 5000 लोग उसके पीछे थे, वो चेले भी थे, हालेलुया। उसने उन सब बुलाए हुए से आगे जाके यीशु के साथ मिलन किया, हालेलुया। ये है अपनी बात को सिद्ध करना कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, हालेलुया। यहाँ पर लिया जो है वो क्या है, पढ़िए बाज नहीं लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िए। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर रहेल बांझ रही। देखिए, लिया बांझ नहीं थी, वो अप्रिय थी, हालेलुया। मतलब याकूब जो है वो रहेल थे। चलो शुरू करते हैं याकूब की शादी, चलो पढ़िए 15 से, फिर आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तब लबान ने याकूब से कहा, तब लबान, देखिए लबान जो है याकूब के साथ एक संधि करता है, हालेलुया। याकूब जो है वो अपने घर से आकर यहाँ पर लबान के साथ रहता है जो इसका मामा है, और इसके साथ पूरा काम करता है, जो भी बिजनेस है, जो भी इनके काम, खेत कल्याण, जो भी ये काम कर रहे हैं, उस काम में ये पूरा योगदान डाल रहा है, हालेलुया। तो जब लबान को लगने लग गया कि याकूब जो है अब बहुत ज्यादा धनी और दिमाग वाला बंदा है, तो अच्छा नहीं लगता कि मैं इसके साथ ऐसा करूं कि इतना सारा काम करवाऊं और उसको कुछ भी ना दूं, हालेलुया। तो लबान जो है वो कर रहा था प्लानिंग, हालेलुया। देखने में शब्द लिखे लगेंगे आपको सामने, देखने में शब्द सामने लगेंगे, लबान जो है वो बड़ा दयालु है, पर वो इसके पीछे प्लानिंग थी जो वो कर रहा था, पॉलिटिशियन चल रही थी, हालेलुया। भाई लकी ने सही शब्द यूज किया, पॉलिटिशियन चल रही थी, हालेलुया। अब वो पहले उससे पूछता है कि तेरे को क्या चाहिए। अब देखिए यहाँ पर याकूब जो है वो रहेल से प्यार करता है, ठीक है। ये याकूब को भी पता है, रहेल को भी पता है, लिया को भी पता है, पूरे खानदान को भी पता है, हालेलुया। ये पूरे खानदान को पता है कि याकूब जो है वो किससे प्रेम करता है, हालेलुया। लेकिन अब डीलिंग हो रही है कुछ, पढ़िए। कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए क्या है मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। देखिए अब कहता है कि मुफ्त में सेवा भी नहीं करानी, लेकिन सेवा भी कराएगा, काम भी करवाएगा, हालेलुया। इसको कुछ देगा भी और उसको देने के बदले में भी काम भी करवाएगा 7 साल, हालेलुया। पढ़िए आगे। लबान की 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया, हाँ जी, और छोटी का रहेल था, हाँ जी। लिया के तो धुंधली आंखें थी, हाँ जी, और रहेल रूपवंती और सुंदर थी। देखिए यहाँ पर क्या है, हालेलुया। रहेल जो है वो देखने में अति सुंदर थी, हालेलुया। लेकिन जो लिया थी वो क्या थी, उसकी आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हालेलुया। शायद उसकी आंखें छोटी हो सकती हैं, या उसकी आंखों में धुंधलापन हो सकता है, या मोतियाबिंद हो सकता है, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हालेलुया। तो अब याकूब जो है वो लिया से भी प्यार कर सकता था, शायद वो उसने इसलिए नहीं किया कि वो आंखों में थोड़ी सी है, हालेलुया। और रहेल को प्यार करता है याकूब, ये लिया को पता है, हालेलुया। और रहेल जो भी याकूब के साथ बात करती थी, ये सब बातें जो है वो लिया को बताती थी। मैंने दिनों दिन सकी, हालेलुया। तो बहनें बताती है ना भी, मेरे पति के साथ, जिसके साथ मेरी मंगनी हुई है, जिसके साथ मेरा प्यार है, प्रेम है, वो ऐसा लड़का है, ऐसा काम करता है, उसके साथ ऐसे जाके आए हैं, मूवी देख के आए हैं, हम गार्डन में घूम के आए हैं, हम बहुत सारी बातें की हैं। ये होता है ना, सब कुछ होता है ना। आगे आएगा फरवरी में, हालेलुया, दिल की सब भड़ास निकलेगी पूरी, हालेलुया। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर लिया जो है वो बेचारी आंखों से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हालेलुया। और जब हम 31 में पढ़ते हैं तो प्रभु ने देखा, हालेलुया, प्रभु ने देखा कि लिया कम देख सकती है और लिया अप्रिय जानी गई इस वजह से, हालेलुया। बाकी सब काम उसके ठीक है,
वो घर के सारे काम करती है, वो अपने पति की आदर करती है, वो अपने पिता की आदर करती है, वो काम में निपुण है, सब जगह पर ठीक है। हालेलुया। सिर्फ आंखों में प्रॉब्लम है, लेकिन याकूब ने ये बात देखी और याकूब ने भी इस बात पर अपना रिएक्ट किया कि नहीं, लिया से बेटर रेहल है। हालेलुया। तो जो लबान था, अब लबान अपनी चालाकी कर रहा है। हालेलुया। याकूब की अपनी चालाकी है, लबान की अपनी चालाकी है। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पढ़िए। इसलिए याकूब ने जो रेहल से प्रीति रखता था, हाँ जी, कहा मैं तेरी छोटी बेटी रेहल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। देखिए याकूब ने कहा मैं तेरी बेटी रेहल के लिए 7 वर्ष क्या करूंगा, सेवा करूंगा। सो ये बात डील हो गई। हालेलुया। तो लबान ने कहा ठीक है, तू 7 साल मेरे खेतों में, मेरे घर में, मेरे जो भी बिजनेस है उसमें काम कर, और 7 साल जैसे ही पूरे होते हैं तो मैं रेहल के साथ तेरी शादी कर दूंगा। हालेलुया। तो ये डील पक्की होगी, फाइनल होगी। आगे बढ़िए। लबान ने कहा उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम है, उत्तम होगा। हाँ, उसने कहा ठीक है, रेहल को किसी और को देने से अच्छा है कि मैं तेरे को दे दूं। तू भला मनुष्य है, परमेश्वर की धर्म में मानने वाला है, परमेश्वर की विधियों पे चलने वाला मनुष्य है। हालेलुया। ठीक है, मुझे अच्छी बात लगी कि ये बात मैं तेरे साथ ही करूं। हाँ जी, इसलिए मेरे पास रह। अत्यंत याकूब ने रेहल के लिए 7 वर्ष सेवा की। हाँ जी। और वह उसको रेहल के प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। देखिए यहाँ पर क्या हुआ। हालेलुया। प्यार में 7 साल की 7 महीने की तरह टूट गए। हालेलुया। सही बात है ना, जब प्यार होता है शादी की बातें शुरू हो गई है। हालेलुया। मंगनी हो गई है। अब तो एक एक दिन जो है कभी तो बहुत बड़े बड़े लगते हैं। हालेलुया। और कभी तो कुछ भी नहीं लगते। अब याकूब के 7 साल 7 महीनों की तरह गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको रेहल मिलने वाली थी। हालेलुया। और ये 7 वर्ष जो थे, हालेलुया, इसमें जो जो बातें होंगी वो सब लिया को पता है। समझ रहे बात को? लिया को पता है रेहल की शादी अब किससे होगी? याकूब से। अब लिया बड़ी है। हालेलुया। तो उसके भी मन में आता होगा मुझे भी काश ऐसा पति मिले। हालेलुया। शायद उसके लिए रिश्ते और भी होंगे। हालेलुया। बहुत लोग बड़े बड़े राजे महाराजे उनके सामने आते हैं, उनको लबान बहुत धनी मनुष्य था। हालेलुया। लेकिन लिया को वो रिजेक्ट कर देते थे। हालेलुया। सो ऐसी बातें करता करता लबान थक चुका था। बहुत सारे रिश्ते जो है वो ठुकराए गए लिया की इस बात को देखकर। हालेलुया। सब लोग लिया को अप्रिय जाने लगे। हालेलुया। याकूब, रेहल और उसका पिता, उसकी माँ, उसका नगर के लोग, उसके घर वाले, नहीं यार जिसकी शादी नहीं होती लड़की की, क्या बोलते हैं उसको, घर में उसकी भी घर में इज्जत कम होनी शुरू हो जाती है। जब लड़के की ना हो तो उसकी तो ज्यादा कम होनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो ये फैक्ट है जो हमारे जीवनों पर पड़ता है। हालेलुया। 2 या 3 4 रिश्ते अगर वापस चले जाएंगे, हालेलुया, किसी वजह से, तो आस पड़ोस के लोग भी बात करने लगते हैं, यार उसकी लड़की 4 बार रिजेक्ट हो गई, क्या बात है, कोई नुक्स है, कोई प्रॉब्लम है उसमें। हालेलुया। कुछ ऐसी है। हालेलुया। तो बातें होनी शुरू हो जाती है ना। तो ये बात शुरू होते 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 फैल जाती है और पूरे नगर में फैल जाती है। हालेलुया। तो उस लड़की को ना को फिर उसकी इज्जत क्या रह जाती है, ना घर में इज्जत, ना रिश्तेदारी में इज्जत, ना बाहर इज्जत। वो अकेली बेचारी अंदर अंदर ही मर रही होती है। हालेलुया। उसके भी चाह है, उसका भी जीवन है, उसको भी चाहिए सब कुछ। हालेलुया। तो क्या हुआ, अब लिया जो है वो बेचारी अंदर ही अंदर परेशान है, लेकिन रेहल जो है वो खुशी के मारे आनंद से जीवन व्यतीत कर रही है। हालेलुया। वो अपने लिए अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छे गहने, अच्छे से अच्छे जूते, अच्छे से अच्छे सब चीजें जो है कर रही है। हालेलुया। और मार्केट में वो लिए को साथ लेके जाती है, मेरे लिए शॉपिंग करवा के जाए। हम शॉपिंग करने जाए, हमने शॉपिंग करनी है। हालेलुया। मेरी 7 साल बीतने वाले हैं और मेरी शादी होगी। हालेलुया। तो लिया के मन में कुछ ऐसा है, और रेहल जो है बेचारी वो खुश हो रही है, आनंद मना रही है कि मेरी शादी आ रही है। हालेलुया। पर आगे जाके बहुत बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया। आप सोच भी नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है। हालेलुया। लबान क्या प्लानिंग करी बैठा है। हालेलुया। याकूब भी खुशी में, आनंद में। हालेलुया। यहाँ तक उसको इतनी खुशी है, उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ जो मेरी शादी वाली लड़की है वो कौन है। हालेलुया। इतना इंसान प्यार में अंधा हो जाता है। होया ना, कहते प्यार अन्ना हुंदा, सच्ची अन्ना हुंदा। अच्छा तो होया वैसे इतना। हालेलुया।
यहाँ पर हुआ है, आगे पता चलेगा आपको आगे जाके। अब 7 साल वर्ष पूरे हो गए, हालेलुया। अब लिया जो है वो रेहल के साथ सब शादी की तैयारियां कर रही है। लिया को भी नहीं पता कि भी एंड में क्या चीज हो जाएगी, हालेलुया, एंड में क्या हो जाएगा, हालेलुया। देखिए रेहल जो है वो सिलेक्टेड है, वो उसके ऊपर मोहर है, वो तो जाएगी याकूब के घर, हालेलुया। लेकिन लिया जो है वो बुलाई गई है, हालेलुया। याकूब रेहल से मिलता था, लिया देखती थी, सब बातें करते थे, इकट्ठी चाय पीते थे, इकट्ठे शॉपिंग करने जाते थे, बेड़े में बैठते थे, बहुत सारी बातें होती थी, हालेलुया। तो सब चीजें जो रेहल देखती थी और उसके जीवन में भी ये चीजों का आनंद चाहिए था, हालेलुया। इन बात क्या है, बात कोई रिश्ता आगे चल नहीं रहा, हालेलुया। और लबान जब अपनी बड़ी बेटी को देखता है और छोटी बेटी की शादी करनी है, लेकिन बड़ी बेटी घर में बैठी है, हालेलुया। तो एक बात के ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ होता है इस बात के लिए भी, हालेलुया। सो ऐसा सीन इस बाइबल में हुआ है, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 7 साल बीत गए, अब शादी का दिन आ गया, पढ़िए। तब याकूब ने लबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। देखिए जैसे ही 7 साल हुए, एक दिन भी ऊपर नहीं जाने देंगे, याकूब जल्दी से गए, हालेलुया। लबान चेक किया आपने क्या कि पूरे 7 साल हो गए, आज 7 साल का पूरा लास्ट डे है, कल शादी हो जानी चाहिए, हालेलुया। लबान कहता है ठीक है भाई, तैयारी है, मैं अपनी बात से नहीं मुकरता, हालेलुया। लेकिन आगे जाके कुछ बदलने वाला है, पढ़िए। अतः लबान ने उस समय स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और एक भोज दिया। देखिए वहां पर क्या हुआ, बहुत बड़ा भोज है, हालेलुया। वहां पर बहुत बड़ी जो है पूरा सजाया गया है, सब रिश्तेदार, सब राजे महाराजे, सब जो साज जाने वाले हैं, हलवाई वगैरह हैं, सब टेंट सब लगे हुए हैं। बहुत बड़ा भोज जो है वो बुलाया गया है। याकूब उस भोज में मेन पर्सन है, हालेलुया, उसकी शादी है। वहां पर शायद इसहाक भी होगा और रिबका भी होगी, हालेलुया। याकूब की शादी है भाई, वो भी तो आएंगे, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, भोज बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब शादी का दिन आ गया है। अब याकूब जो है उसको पता है कि आज रहेल जो है उसके लिए मैंने 7 साल मेहनत की है, 7 साल में मरा हूं, तड़पा हूं, आज रहेल मुझे मिल जाएगी, हालेलुया। मेरा प्रेम, मेरा प्यार, मेरी जीवन संगनी मुझे मिल जाएगी, हालेलुया। लेकिन कुछ चेंज हो गया, पढ़िए आगे। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया। लबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। भोर को मालूम हुआ कि ये तो लिया है, इसलिए उसने लबान से कहा, ये तूने मेरे साथ क्या किया है। चेंज हो गया सारा प्लान, हालेलुया। किसके साथ बात हुई थी, रहेल के साथ, हालेलुया। याकूब को भी पूरी रात और पूरा पता नहीं चला कि भाई क्या हुआ, हालेलुया। तो उसको अगले दिन पता चला ये तो लिया है, हालेलुया। ये बात बढ़ा गई है यहाँ पर। तो वो लबान से जाके बोलता है, तूने मेरे साथ धोखा किया है, तूने मेरे साथ बदी की हुई है, हालेलुया। लेकिन लबान अपनी उस बात को छुपाने के लिए कुछ बातों को आगे रखता है, क्या, मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, तो क्या रहेल के लिए नहीं की? क्या रहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझे क्यों ऐसा छल किया है? लबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दे। देखिए लबान अपनी बात से मुकर रहा है, हालेलुया। और अपनी रीति को, क्या याकूब को ये बातें नहीं पता थी, हालेलुया। याकूब को आए हुए यहाँ पर सिर्फ 1 महीना हुआ था, वो 7 साल तो काम कर चुका है रहेल के लिए, उससे पहले का वो यहाँ पर काम कर रहा है, हालेलुया। तो ये बातें याकूब को भी पता है, लेकिन उस बाप ने अपनी उस बात को छुपाने के लिए और अपनी बेटी के दर्द को देखता हुआ और उसने याकूब के साथ धोखा किया, हालेलुया। लेकिन ये धोखा नहीं था, हालेलुया। ये देखने में आपको ऐसा लगेगा याकूब के साथ क्या हो गया, क्या हो गया, गड़बड़ा, धोखा धोखा धोखा, हालेलुया। ये धोखा नहीं है, ये परमेश्वर की प्लानिंग है, हालेलुया। अगर याकूब का रहेल के साथ ही शादी होती तो याकूब के सिर्फ 2 बेटे होते और उनमें से भी एक यूसुफ जो बेचा गया उसका एक ही बेटा होता बिन्यामीन, हालेलुया। लेकिन लिया के आने से पूरा इस्राएल 12 गोत्रों में बांटा गया, हालेलुया। ये सब प्लानिंग हुई है परमेश्वर की मर्जी से, हालेलुया।
लबान का मन बदलना, याकूब का अपनी बीवी के लिए 7 वर्ष काम करना, और बाद में उसको पता चलता है कि मुझे वो नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, हालेलुया, बल्कि और चीज मुझे दी गई है, हालेलुया। लेकिन देखिए, हालेलुया, इसके साथ जो लिया है, इसके साथ एक और चीज आई है। पता है आपको कौन आया था इसके साथ? लबान की दासी आई थी। उसका नाम क्या था? जिल्पा। और उससे क्या हुआ था? उससे भी याकूब की संतानें पैदा हुई हैं, हालेलुया। ये सब प्लानिंग जो है कर चाहे लबान रहा है, लेकिन इसको अंजाम देने वाला यहोवा परमेश्वर है, हालेलुया। क्योंकि याकूब को घराने के लिए परमेश्वर ने रिबका से पहले ही वाचा बांध ली थी कि ये तेरे अंदर जो पुरुष हैं, ये बहुत बड़ी 2 जातियां हैं, हालेलुया। अब याकूब को बहुत सारी जातियां बनाने के लिए ये सब प्लानिंग परमेश्वर कर रहा था, लेकिन याकूब के ऐसा लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, हालेलुया। कई मौके हमें परमेश्वर जो ऐसा करता है, जो चीजें मांगते हैं परमेश्वर वो नहीं देता, वो दे देता जो हमने नहीं मांगी, हालेलुया। अगर वो चीज हमें मिली है तो इसका मतलब रुक जाइए, परमेश्वर की प्लानिंग कुछ और है आपके साथ, हालेलुया। 7 साल और काम कीजिए कि आपको वो चीज मिल जाए, हालेलुया। यहाँ पर आपकी मेहनत, जिस पर आपका टारगेट है, आप सोच रहे हो मैं यहाँ पर जाना है, मुझे ये चीज चाहिए और ये मैं पाकर रहूंगा, हालेलुया, तो रुक जाइए। शायद ये आपकी प्लानिंग हो सकती है, शायद ये आपका प्रेम हो सकता है, शायद ये आपकी इज्जत हो सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको घुमाकर कुछ और देना चाहता है, हालेलुया, जो आगे जाके आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, हालेलुया। याकूब के अंदर 12 गोत्र थे, हालेलुया, और याकूब के अंदर से 12 गोत्र बाहर लाने के लिए एक औरत नहीं चाहिए थी, हालेलुया। उसको, याकूब को, लिया को भी लेना होगा, हालेलुया, जिल्पा को भी लेना होगा, एक और भी थी, हालेलुया, शायद रहेल की दासी आ गई आगे, हालेलुया। सो आगे जाके यही प्लानिंग चलती है, लेकिन लिया जो थी, देखिए, वो आंखों से चाहे वो धुंधला देखती थी, वो अप्रिय जानी गई सिर्फ एक वजह से कि उसकी आंखों की नजर कमजोर है, हालेलुया। लेकिन यहोवा परमेश्वर के अंदर से वो बहुत सारी जातियों को पैदा करने के लिए तैयार थी, हालेलुया। रहेल सुंदर सी, अति सुंदर थी, उसकी आंखें, उसके कान, उसके बाल, उसका जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन बाइबल कहती है कि उसके अंदर भी एक कर्ज था कि वो बांझ थी, हालेलुया। लेकिन वो किसी को दिख थोड़ा रहा था। अगर याकूब को पता चलता शादी के पहले 2 दिन पहले कि रहेल मां नहीं बन सकती, तो क्या वो शादी करता उससे? नहीं करता, हालेलुया। यही प्लानिंग है जो हम छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पा रहे परमेश्वर की, हालेलुया। वो जलंधर तक जाना, वहां जाकर उस पेशेंट का अनफिट होना, और इधर तो वापस परमेश्वर ने अपनी संगति में लेकर आना और गवाही होना, हालेलुया। ये छोटी सी बात है, लेकिन ये परमेश्वर की प्लानिंग है, हालेलुया। हमें लग रही है, याकूब को लग रहा था कि लिया मेरे साथ वैसे ही जुड़ गया, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो रहेल, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने याकूब के साथ पहले लिया को जोड़ा, हालेलुया। और रहेल, यही रहेल, हालेलुया, जिसके पिता ने इसके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र बनाए, इसके लिए गहने, इसके लिए सब कुछ, उसी रहेल के लिए, हालेलुया, उसके पिता ने उसके साथ धोखा कर दिया। रहेल के साथ भी धोखा हुआ, याकूब के साथ भी धोखा हुआ, लिया के साथ भी धोखा हुआ, हालेलुया। तीनों के साथ धोखा हुआ। क्यों, कैसे? पहले रहेल के साथ कैसे धोखा हुआ? क्यों? क्योंकि वो सारी तैयारी करके बैठी हुई थी और उसे लग रहा था कि मेरी शादी है, हालेलुया। रातों रात प्लानिंग चेंज हुई है, रहेल को एक कमरे में बंद कर दिया गया और लिया को तैयार करकर रहेल के कपड़े पहनाकर उस याकूब के सामने ला दिया गया, हालेलुया। पूरी शादी अटेंड नहीं कर पाई वो रहेल, हालेलुया। अगर वो शादी में होती तो देख लो लेता याकूब, फिर ये कौन बैठा हुआ है घुंघटोड़ी, हालेलुया। रहेल तो वहां पर डांस कर रही है, हालेलुया, डीजे पे, तो ये कौन है, हालेलुया। रहेल तो खाना खिला रही है, तो ये कौन है? लेकिन वहां पर प्लानिंग, रहेल को लुकोया गया और लिया को बाहर निकाला गया,
हालेलुया। अब लिया जानती है कि भाई याकूब तो रेहेल से प्यार करता है, पर मुझे कैसे प्यार करेगा। हालेलुया। सारी जिंदगी मैं उसके सामने कैसे आंखें उठाऊंगी। हालेलुया। सारी जिंदगी वो मुझे लानत देता रहेगा, सारी जिंदगी वो मुझे तंग करता रहेगा, परेशान करता रहेगा, क्योंकि प्यार वो उस रेहेल से कर रहा है, मुझसे नहीं कर रहा है। हालेलुया। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ हुई? तीनों बंदे एक ही घर जा रहे हैं और तीनों बंदे जो है, हालेलुया, अब लिया जो है वो रहेल के सामने कैसा मुंह लेके जाएगी जब उसको पता चलेगा इसने मेरी बहन नहीं मेरे साथ मेरा घर उजाड़ दिया। हालेलुया। शौका फरमा इसी ने क्यों देखिए। हालेलुया। दोनों बहनों एक ही घर में शादी कर लेती हैं। हालेलुया। पहले तो बड़े प्यार से इकट्ठे खाना खाते थे, कपड़े इकट्ठे धोते थे, शॉपिंग इकट्ठे करते थे। एक बाज निकली और दूसरी के बच्चे हो सकते थे ना, तो वो क्लेश पड़ा फिर घर में। ओहो क्या पति एंड में पागल हो जाता है। हालेलुया। पिक्चर में दिखाया गया है। धन्य याकूब। हालेलुया। रहेल भी है और लिया भी है और उसकी दासियां भी है। हालेलुया। रहेल की दासी जो है लिया के खिलाफ रखाती है, और लिया की दासी रहेल के बीच में है याकूब। हालेलुया। कितनी परेशानी से वो गुजर रहा है। हालेलुया। एक ही घर में एक ही छत के नीचे एक ही पति और दो पत्नियां और उसकी दो दासियां। हालेलुया। याकूब बोले क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, अब रहेल से शादी करता हूं तो मैं रहेल के सामने कैसे जाऊंगा। हालेलुया। रहेल मुझको डांटेगी, तेरे को पता नहीं चला तू कैसा है, तुमको दिखा नहीं। हालेलुया। होगा कि नहीं होगा? तो उस घर में भी यही हुआ होगा। हालेलुया। लेकिन ये प्लानिंग परमेश्वर की है। हालेलुया। लिया जो है वो उस घर में जा रही है जहां पर रहेल ने जाना है। हालेलुया। अब 7 साल बाद रहेल आ रही है उस घर में। हालेलुया। अब 7 साल। हालेलुया। ये 7 साल कोई पहले 7 साल थे उसमें रहेल खुश। हालेलुया। मेरी शादी आ रही है, मेरी शादी आ रही है, अपनी सहेलियों से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, सबको मेरी शादी आ रही है, मेरी शादी आ रही है। अब भाई अब शादी होगी लिया की। अब वो कैसे बाहर निकले जिसने डंडोरा पीटा था। हालेलुया। और वो लिया के सामने कैसे जाए, और लिया उसके सामने कैसे आए, और लिया याकूब के सामने कैसे आए, और याकूब रहेल के सामने कैसे जाए। क्या हो गया यहाँ पर इस पूरे घराने में। हालेलुया। और लबान याकूब के सामने कैसे जाए। हालेलुया। सब गड़बड़ा गया ना। सारे घर में खुशियां, आनंद, डीजे सब कुछ चल रहा है, मिठाइयां सब कुछ। हालेलुया। अब दूसरे दिन पता चला है यहाँ पर सब आए हुए रिश्तेदार, सब नाते पोते सब वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालेलुया। भाई क्या हुआ रात को, पता नहीं चला आपको क्या हो गया, क्या हो गया। जिसकी शादी थी वो नहीं, दूसरी बेटी। हालेलुया। देखिए, लेकिन अब रहेल जो थी वो मोहर की गई थी, लेकिन लिया जो थी वो बुलाई गई है। अब उसको साबित करना है, सिद्ध करना है अपने आप को। हालेलुया। कि मैं याकूब के घराने के अंदर हूं। हालेलुया। और लिया ने ये पूरी जिंदगी साबित भी की। आपको पता चलेगा अगर आप पढ़ते रहोगे। हालेलुया। इसी तरह जब यीशु नासरी जमीन पर आया तो उसकी दुल्हन जो इजराइल थी, हालेलुया, इजराइल के लिए 7 साल 3.5 साल प्रचार सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। इजराइली पूरे खुशी आनंद से, हालेलुया, जयकारे नारे सब कुछ चल रहा है। हालेलुया। जब याकूब ने अपने हाथ बार उल्टे दिए, ओहो, याकूब के हाथ उल्टे गए ना। पता है किसी को, पढ़ लीजिए अगर किसी के पास है वो चीज। हाँ, यूसुफ के समय की बात है ये। 48। हाँ 48 निकाल लो। तो बरकत है भाई ऋषि को। हाँ जी। उर्दू पढ़ो भाई। नहीं 17 से पढ़ लीजिए। हाँ जी। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एफ्रेम के सिर पर रखा है, हाँ जी, तब ये बात उसको बुरी लगी। इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एफ्रेम के सिर पर से उठाकर मनशे के सिर पर रख दे। हाँ, यही पर क्या हुआ, यही याकूब है। हालेलुया। ये याकूब है और यूसुफ चाहता है मेरे बड़े बेटे को बरकत मिले। हालेलुया।
और छोटा बेटा जो है वो छोटा है, पहलौठे को ही बरकत मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इजराइल के लॉ के हिसाब से। हालेलुया। अब याकूब जो है वो खुद इजराइल है, वो खुद आशीष और बरकत देने वाला है, लेकिन वो खुद यहाँ पर ऐसे करता है। हालेलुया। और यूसुफ यहाँ पर थोड़ा सा अपने बाप को समझाने की कोशिश करता है, आंखें धुंधली है। हालेलुया। अब याकूब जरा धुंधली आंखें। हालेलुया। बूढ़ा है, मंजे से भी नहीं उठ पा रहा है। हालेलुया। किस चैप्टर में ये शादी थी उसकी? 29 में। अब हम कहां पर हैं? 48 चैप्टर में है। अब 48 चैप्टर में याकूब बूढ़ा है। हालेलुया। उसका बेटा यूसुफ अपने बच्चों के लिए बरकत और आशीष लेने के लिए याकूब के सामने अपने बेटों को खड़ा करता है। राइट साइड पे खड़ा करता है बड़े को, और लेफ्ट साइड पे खड़ा करता है छोटे को। हालेलुया। यूसुफ अपने हिसाब से सही खड़ा करता है, लेकिन याकूब जो है वो राइट हैंड जो है वो छोटे पे कर देता है और लेफ्ट हैंड जो है वो बड़े पे कर देता है। हालेलुया। और यूसुफ इस बात का बुरा मनाता है और कहता है पिताजी आप गलती कर रहे हो। हालेलुया। लेकिन याकूब देखिए क्या बोल रहा है, बड़ी। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। उसके पिता ने कहा नहीं। अब देखिए यहाँ पर गलती तो हुई है। हालेलुया। यूसुफ को देख सकता है, यूसुफ की आंखें तो पूरा काम कर रही हैं। हालेलुया। लेकिन याकूब जो है वो आंखें उसकी धुंधली है, शरीर कमजोर है, उसका हाथ पलटने वाला याकूब नहीं था। हालेलुया। उसको हाथ को पलटने वाला यहोवा परमेश्वर था। याकूब यहाँ पर आके उस बात को क्लियर करता है जो रहेल लिया और रहेल के समय हुआ। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, नहीं सुन, हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ। हालेलुया। देखिए यहाँ पर बुढ़ापे में जाकर हमें पता चलता है भाई वहां पर क्या हुआ था। हालेलुया। लिया क्यों मेरी जिंदगी में आ गई। हालेलुया। ओह, आप सोच रहे हो मेरी जिंदगी में मेरी वाइफ कैसे आई। हालेलुया। परमेश्वर ने चाहा इसलिए आई है। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहता ना आए तो नहीं आएगी। हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी जगह तुम्हारे माँ बाप से मिल सकती है, लेकिन तुम्हारा जीवन साथी जो है वो यहोवा परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। यहाँ पर क्या होता है, याकूब कहता है अब मुझे इस बात को समझना है, याद आया है क्या, यज्ञ पे इससे भी मनुष्य की एक मंडली उत्पन्न होगी, इससे भी मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान हो जाएगा। हालेलुया। अब जिसके साथ याकूब जुड़ गया है, क्या लगता है कि लिया जो है वो महान नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि याकूब जो था वो भी एक छोटा था, उसको भी ऐसे ही मिला है। हालेलुया। एसाव ने इसके साथ कैसा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी इसने धोखे से बरकत ली है। हालेलुया। अब लिया जो जैसे मर्जी है, लेकिन उसको बरकत मिल गई, वो चले गई है याकूब के साथ, उसका मिलन याकूब के साथ हो चुका है। हालेलुया। देखने में ये लगता है बुरी बात है, देखने में लगता है यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, लेकिन यहोवा परमेश्वर जो देखता है वो उस समय की नहीं देखता, वो आने वाले समयों के बारे में देखता है। हालेलुया। परमेश्वर की कुछ बातें हमें ऐसी लगती है, नहीं, मेरी जिंदगी में ये क्यों हो गया, ओह मेरी जिंदगी में ये क्यों हो गया, मेरी नौकरी में ये, मेरे घर में ये, मेरी बीमारी ये, मेरे ये यहाँ पर। हालेलुया। रुकिए, सब्र कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए, प्रभु से बात कीजिए, प्रभु ये क्यों है। हालेलुया। प्रभु आपको बताएगा, समझाएगा, नहीं ऐसा मैंने ही करवाया है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिया जो है बेचारी शादी हो चुकी है, एकदम से खुशी उसके जीवन में आई है, लेकिन खुशियां कैसे बनाए। याकूब तो प्यार किसका करता है। पढ़िए वहां पर चलते बस, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दे, इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर 7 वर्ष तक करेगा। याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी रहेल भी दी। देखिए दोनों मिल गई हैं। रहेल को कितने साल वेट करनी पड़ी? 14 साल। हालेलुया। 14 साल वेट करनी पड़ी, तभी जाके उसको अपना जीवन साथी मिला जिससे वो प्रेम करती है। हालेलुया। अब इजराइल जो है, हालेलुया,
उसको कितना समय वेट करनी पड़ेगी कि यहोवा परमेश्वर से मिले। हालेलुया। क्योंकि बीच में लिया आ गई है। हालेलुया। बीच में यीशु नासरी के बीच में गैर कौमों आ गई है। हालेलुया। याकूब का हाथ का पलटना, हालेलुया, यीशु नासरी के क्रूस पर जाना, हालेलुया, और हमारा यीशु की तरफ पलटना, ये सब बातें मिलकर यही कहती है कि यीशु की जीवन में एक और आ गई है, वो गैर कौमों से। हालेलुया। वो लिया है, आंखों से धुंधली, उसे देखता नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो उसके वंश को बढ़ाएगी। हालेलुया। यीशु ने यही कहा है कि अन्य जातियों में जाओ और बहुत सारे लोगों को चेला बनाओ, और देखो बहुत सारी जातियां मेरे पीछे हो लेंगी। यही था प्लानिंग जो हम समझ नहीं पा रहे थे। हालेलुया। अब देखिए क्या होता है। अब लिया तो घर में 7 वर्ष से रह रही है। हालेलुया। लेकिन याकूब फिर भी रेहेल से मिल रहा है। रेहेल से बातें चल रही है, फोन चैट चल रहा है, व्हाट्सएप कॉलिंग चल रही है, सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। और लिया सबको पता है लिया को, लेकिन अपने पति को कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि उसका पहला प्रेम जो था वो रेहेल ही है। अब यीशु ना यही पढ़ना चाहते हो जो निकालिए। हम निकालेंगे रोमियो, शायद रोमियो, हाँ रोमियो 11:25। रोम पंजाबी में रोम आएगा, हिंदी में रोमियो आएगा। 11:25 पढ़िए। हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। हाँ, यही वो बात है। पंतप्लू जो है वो गैर कौमों को कह रहा है, हे भाइयों अब ध्यान दीजिए, अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझ रही है। मैं छोटी जरूर हूँ, हालेलुया, लेकिन मैं सुंदर हूँ। हालेलुया। मेरी बहन है जो मेरे से बड़ी है। हालेलुया। उसमें तो ये प्रॉब्लम है, ये इतने रिश्ते वापस चले गए। हालेलुया। अब जब तक उसकी शादी नहीं होगी मेरी नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन याकूब ने कह दिया नहीं, मेरी ऐसे करो तो खुश होगी। हालेलुया। वो रोज प्रार्थना करती थी अपनी बहन लिया के लिए, इसके लिए कोई बार मिल जाए, इसके लिए कोई बार मिल जाए, इसके लिए कोई राजकुमार आ जाए, कोई भी इसको मिल जाए ताकि मेरी शादी हो सके। ऐसे था ना। रेहेल जाती थी अपने पिता से बात करती थी, पिताजी मैं याकूब से प्रेम करती हूँ, मुझे याकूब के साथ भेज दीजिए। हालेलुया। लेकिन उसका पिता कहता है जब तक लिया है, हालेलुया, तब तक तेरी शादी में स्टॉप है। हालेलुया। तेरी शादी नहीं हो सकती। तो वो क्या करती है, मेरी जीवन में प्रॉब्लम कहाँ है, मेरी कहाँ प्रॉब्लम है, वो लिया प्रॉब्लम है। हालेलुया। अब लिया उसको बहन नहीं लग रही, अब लिया उसके जीवन के साथ वो खेलने, बचपन में खेलने वाली। हालेलुया। लिया बड़ी है, पता नहीं किसे उसको नहलाती होगी, चुप छोटी होगी, नहीं कितनी उसकी देखभाल करती होगी। हालेलुया। लेकिन अब उसकी बहन ही उसको प्रॉब्लम लग रही है। हालेलुया। वो कहती है मेरी जिंदगी में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरी जिंदगी में मेरी बहन मेरी प्रॉब्लम है। हालेलुया। रेहेल कहती थी क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर उसकी शादी होगी तभी जाकर मेरी शादी होगी। हालेलुया। और उसके लिए कोई वर नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सबसे पहले लिया की सुनी। हालेलुया। क्योंकि जिसको आप प्रिय, हालेलुया, आप जिसको तवज्जो नहीं दे रहे, समझो तवज्जो का मतलब उर्दू का शब्द है इज्जत। हाँ, आप जिसको इज्जत नहीं दे रहे मत दीजिए, कोई बात नहीं है। आपके सामने ही परमेश्वर उस बंदे को इज्जत दिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का रूल यही है। हालेलुया। जिसको इंसान तुच्छ जानते हैं, जिसको इंसान निकम्मा जानते हैं, जिसको इंसान कमजोर जानते हैं, परमेश्वर उसी को ही बलवान करता है। हालेलुया। देखिए ये बाइबल का लॉ है, कानून है। हालेलुया। एसाव ने अपने आप को ताकतवर, बलवान और अपने आप को बड़ा समझा। हालेलुया। और याकूब सिर्फ दाव बनाने बोला, कहता तू हर रोज दाव बनाता है, हर रोज तू रसोई में बड़ा रहता है, अपनी माँ के साथ पता नहीं क्या सब्जियां क्या बनाता रहता है। हालेलुया। कभी मेरे साथ जाके चल जंगल में शिकार कर, पता चले। हालेलुया। कैसे शेर बोलो, कितने जानवरों से साथ लड़ना पड़ता है, कैसे रात तक इंतजार करना पड़ता है। हालेलुया। याकूब के सामने वो ऐसी बातें करता था, मैं जाता हूँ, मैंने शेर को देखा, मैंने भालू देखे, मैं बड़े बड़े जानवर को मार के आया हूँ। हालेलुया। लेकिन याकूब कहता नहीं भाई, मैं तो आलू सेकता रहता हूँ। हालेलुया। मेरे से ये कहाँ चलेगा,
तीर अंदाजी तलवार। लेकिन बाइबल कहती है जब याकूब के हाथ में तलवार आई तो यहोवा परमेश्वर ने ऐसे इस्तेमाल किया और दुनिया में कोई भी उसके सामने खलो नहीं सका। हालेलुया। एक चाकू चलाने वाला इंसान, एक सब्जियां काटने वाला इंसान, जब यहोवा परमेश्वर ने उसके हाथ में तलवार दे दी, जब यहोवा परमेश्वर ने उसे सामर दे दी, दुनिया का कोई भी राजा, कोई भी ताकतवर, कोई भी पुरुष उसके सामने खड़ा होने वाला नहीं था। हालेलुया। इसलिए जिसकी इज्जत यहोवा परमेश्वर बनाए उसको कोई भी नीचे नहीं कर सकता। हालेलुया। इसके लिए इज्जत जरूरी है। हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सबकी इज्जत कीजिए। पता नहीं परमेश्वर आपके सामने खड़ा कर दे उसको और वो आपसे बड़ा बना देगा। हालेलुया। कर सकता है परमेश्वर, कुछ भी कर सकता है। रेहल के सामने देखो लिया बड़ी होगी। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है। संत पौलुस कहता है एक भेद की बात मैं आपसे करने वाला हूँ। पढ़िए। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ना कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। एक भेद है, उससे अनजान मत रहना। हालेलुया। ये भेद को अपने जीवन में सदा स्थिर करके रखना। क्या है भेद? कि जब तक अन्य जातियां पूरी तरह प्रवेश ना कर ले, हाँ जी, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर है। इजराइल तब तक शादी में नहीं जा सकता। हालेलुया। जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से, आदि से नहीं, 10% नहीं, 5% नहीं, 99% नहीं, पूरे 100% रीति से यहोवा परमेश्वर के घर में प्रवेश ना कर ले, तब तक इजराइल उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम घमंड में आ जाए कि हाँ हम बड़े हो गए ना। परमेश्वर घमंडियों को नीचे करता है और नर्म लोगों को ऊपर कर देता है। हालेलुया। दाऊद वो एक नर्म और सादा इंसान, उसको कैसे परमेश्वर ने ऊपर किया। हालेलुया। यूसुफ मिस्र में अकेला, कोई भी प्राणी नहीं मिल रहा था कि उसके साथ कुछ बातें कर ली। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। हालेलुया। याकूब परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर का लॉ और कानून वही है। हालेलुया। इसलिए यहोवा परमेश्वर कहता है कि अगर तुम बड़े होना चाहते हो तो सबके दास हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल लॉ जो दास बनेगा वो बहुत सारी जातियों का राजा बनेगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का लॉ, कानून। इंसान का कानून हो रहा है लेकिन परमेश्वर का कानून हो रहा है। हालेलुया। यहाँ पर कहना घमंड में मत आ जाना। जब तक अन्य जातियां, मतलब के इजराइल से बाहर जितनी भी जातियां हैं, जब तक यहोवा परमेश्वर के घर में प्रवेश नहीं कर लेते तब तक इजराइल जो है वो कठोर रहेगा। हालेलुया। जब तक लिया जो है उसको याकूब के घर में इज्जत नहीं मिलती, चाहे 7 साल लगे चाहे 70 साल लगे, तब तक रहेल जो है याकूब के घर में एंटर नहीं कर सकती। हालेलुया। ये लॉ है, लॉ टू गॉड। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो ऐसा अपना नियम और लॉ बनाता है। हालेलुया। वो दिलों को जांचता है। वो हमारी तरह आंखों नहीं देखता, वो हमारी तरह इंसान का चाल चलन नहीं देखता, वो हमारी तरह इंसान का कद काठ नहीं देखता, वो इंसान का दिल देखता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का लॉ और कानून। इंसान का कद काट, इंसान की बॉडी, इंसान की पढ़ाई लिखाई, इंसान के सिर के बाल, इंसान की आंखों की स्कैन, सब कुछ देखते हैं। हालेलुया। अगर एक आर्मी में आपने सिलेक्ट होना है, एक भर्ती होना है, देखिए पुलिस में अगर आपने जाना है या आर्मी में किसी में जाना, तो आपका पूरा पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक आपका पूरा स्कैन किया जाएगा। हालेलुया। आपकी छाती की चौड़ाई कितनी है, आपकी लंबाई कितनी है, आपका डोला कितना है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी सांस कितनी है, आपके पैर कैसे हैं, आपका हाथ कितना लंबा है, तो सब चीजों वो नापते हैं, तभी जाके आप एक पोस्ट पे जाते हो। हालेलुया। देखिए शाऊल ने जब अपनी सेना में अपने लोगों को भर्ती किया तो उसका कद काट, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी तलवारबाजी, उसका तीरंदाजी, सब कुछ चेक किया। लेकिन जब दाऊद उसके पास गया, हालेलुया, और बाइबल कहती है कि पूरी सेना में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो दाऊद से छोटा हो। सब बड़े दाऊद से, सब समर्थी दाऊद से, सब तगड़े दाऊद से, सब ज्यादा पढ़े लिखे दाऊद से। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद का दिल में जो चीज रखी हुई थी वो नहीं उसको नजर आई।
हालेलुया। वो अकेला ही था। हालेलुया। उसकी लड़ाई सिर्फ गोलियत के साथ नहीं थी, वहां पर सिर्फ गोलियत नहीं था उससे लड़ने वाला। हालेलुया। वहां पर इजराइली भी थे जो देख रहे थे कि आज जिंदा वापस आता है कि नहीं। हालेलुया। उसकी लड़ाई अपने लोगों से भी थी। हालेलुया। वो कहते था कि मैं युद्ध में जाना चाहता हूं। सब कहने लगे ना तू छोटा है, तू नाटा है, तलवार जितना तू है, तू क्या मारेगा उसे। हालेलुया। वो सबसे पहले अपने लोगों से लड़ा उस युद्ध तक जाने के लिए। हालेलुया। कोई मुझे सिलेक्ट करो, कोई मुझे मोहर पे मेरे पर मोहर बंद करो ताकि मैं उस गोलियत के सामने खड़ा हो जाऊं। हालेलुया। गोलियत के सामने खड़े होने के लिए भी वो रिजेक्ट कर दिया गया, सिर्फ खड़े होने के लिए। हालेलुया। सेना में सब लोग चेक करते थे, भाई तू तलवार उठा के दिखा, उसने तलवार उठा के दिखाई, उठी नहीं। हालेलुया। भाला उठा, भाला भी नहीं उठाया गया, वो उठा, वो भी नहीं उठाया गया। हालेलुया। दौड़ के दिखा, दौड़ा भी नहीं गया उसे। हालेलुया। वो तो गोली से लड़ेगा। हालेलुया। उसने कहा यार ये कौन बंदा, इसको भेजो, वापस भेजो इसको। हालेलुया। लेकिन वो अपनी उस बात पे खड़ा रहा। हालेलुया। बोला रहा तुम निकम्मे हो। हालेलुया। तुम्हारे सामने जब उसने ये बात बोली कि तुम्हारे सामने हमारे परमेश्वर इस्राएल को, परमेश्वर को ललकारने वाला कौन हो सकता है। हालेलुया। तब सब चकित हो गए। हालेलुया। दाऊद सबसे पहले गोलियत से नहीं लड़ा, सबसे पहले वो अपनी सेना से लड़ा जाता। हालेलुया। ये लड़ाई तलवार की नहीं थी, ये लड़ाई भाले की नहीं थी, ये लड़ाई तीरों की नहीं थी, ये लड़ाई जुबान की थी। हालेलुया। ये लड़ाई आंखों की थी, ये लड़ाई देखने की लड़ाई थी। हालेलुया। दाऊद कहता मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। लेकिन उनको नजर नहीं आ रहा था, उनको सिर्फ एक नाटा सा, एक दुबला पतला आदमी और कपड़े वस्त्र फटे हुए और दाढ़ी में उसमें सफेद बाल, ऐसा नजर आ रहा था। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर यहोवा परमेश्वर उसे नजर आ रहा था। हालेलुया। तो उसको राजा के सामने पेश किया गया। शाऊल। हालेलुया। शाऊल कहता तुझे पता है, तुझे ये यकीन है कि तू उससे लड़ पाएगा। बोलता हाँ मैं 100%। वो कहता कैसे, कुछ उदाहरण दे मुझे, साबित कर, साबित कर तू सिलेक्टेड है। हालेलुया। साबित कर कि तू बुलाया गया है और तू आज सिलेक्ट हुआ है। हालेलुया। उसको वहां पर अपने राजा के सामने साबित करना था कि मैं उस गोलियत के सामने खड़े होने के लायक हूं, लड़ने के नहीं, सिर्फ खड़े होने के लायक होने के लिए उसे टेस्ट देना था। तो तभी वो जाकर उसको अपनी पूरी हिस्ट्री बताता है। हालेलुया। कहता है जब कोई भेड़, कोई बकरी का बच्चा मेरा, हालेलुया, जिससे मैं प्रेम और बड़ी समझ से रखता हूं, कोई भेड़िया या कोई शेर या कोई जंगल का, हालेलुया, देखो जो उसको पड़ा था। हालेलुया। शाऊल के पास जितने भी कर्मचारी, जितने भी सेना के लोग थे, वो सब बताते थे सर मैंने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं और यहाँ पर मैंने इतने इतने राजाओं को, इतनी इतनी युद्ध में इतने लोगों को मारा है। हालेलुया। वो अपने सर्टिफिकेट, अपनी लड़ाई की फोटो, अपना बहुत कुछ बताते थे। हालेलुया। लेकिन दाऊद ने ये नहीं बताया कि मैं लड़ाइयों में गया हूँ, दाऊद ने ये नहीं बताया कि मैं युद्ध में गया हूँ, दाऊद ने ये नहीं बताया कि कोई राजा मुझे जानता है। उसने तो वो बताया जो खुद जानता था। वो जानता था सिर्फ एक जंगल का नियम। हालेलुया। पूरे जंगल में, कहता पूरे जंगल में सिर्फ मैं के लायक पुरुष। हालेलुया। बिना तलवार, बिना भाले, बिना किसी चीज की। हालेलुया। और शेर मेरी बकरी को उठा के लेके जाता, शेर मेरी भेड़ को उठा के लेके जाता, भालू मेरी भेड़ को उठा के लेके जाता। वो क्या बता रहा है अपने राजा से? राजा कहता है शेर भालू नहीं है आगे। हालेलुया। तू जिसकी उदाहरण दे रहा है वो शेर और भालू नहीं है। हालेलुया। वो शेर और भालू को कच्चा चीरने वाला परमेश्वर का कोई बंदा नहीं है वहां पर। हालेलुया। वहां पर तो एक गोलियत है जो अरामी फिलिस्तीन सेना का सबसे बड़ा योद्धा है। हालेलुया। आगे कोई शेर नहीं है, उसके पास, शेर के पास कौन सी तलवार होती है, भालू के पास कौन सी तलवार होती है, कौन सी ढाल होती है। हालेलुया। उसके पास ढाल भी है और उसको ढाल को उठाने वाले 2 लोग हैं, उसके बर्शे को उठाने वाले 3 लोग हैं, उसके कपड़े जो पहने हुए उस पर इतना जला लोहा लगा हुआ है। हालेलुया। तो कहां से मार देगा उसे? और वो अपने सारी जो उसका एक्सपीरियंस था वो अपने राजा को बताकर फिर आगे जाता, सिलेक्टेड होता है। हालेलुया। सिर्फ उस गोलियत के सामने खड़ा होने के लिए। आज लिया जो है
वो बुलाई गई है, लेकिन उसे सिलेक्टेड होने तक उस घर में प्रवेश करके रहना है। हालेलुया। थोड़ा सा चैप्टर और देखते हैं, निकालिए वहीं पर, फिर उसके बाद क्लोज करेंगे। फिर शायद प्रभु ने चाहा तो हम अगले संडे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती। रुकिए, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 7 साल बाद फिर वो सेवा करता है, किसकी? लबान की। और सेवा करने के बाद फिर राहेल उसको मिल जाती है, उससे शादी हो जाती है। अब 30 चैप्टर में आकर लिया, राहेल और याकूब एक घर में रह रहे हैं। हालेलुया। राहेल की दासी भी है और लिया की भी दासी साथ में ही है। अब 30 चैप्टर में जब राहेल ने देखा, हाँ जी, क्या देखा? कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती। याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती। हालेलुया। मैं उसके लिए खाना अच्छा बना सकती हूँ, मैं उसके लिए कपड़े प्रेस कर सकती हूँ, मैं उसके लिए पूरा घर साफ कर सकती हूँ, मैं उसके लिए सब काम कर सकती हूँ, लेकिन औलाद नहीं पैदा कर सकती। किसके लिए? जिससे वो प्रेम करती है, और जिससे वो प्रेम करती है वो चाहता है कि तेरे से संतान हो। हालेलुया। याकूब चाहता है कि राहेल के बच्चे हों, और राहेल को राहेल ने देखा कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती। अब प्रेम कहां जाएगा? लिया के 2 बच्चे हैं। हालेलुया। लेकिन लिया से प्रेम नहीं है। लिया बच्चे पैदा कर सकती है याकूब के लिए, लेकिन लिया से प्रेम नहीं है। जिससे प्रेम है उसके बच्चे नहीं हो रहे। कितना उलझनदार है ये मसला है ना। याकूब का तो मसला सबसे बड़ा उलझनदार मसला है इसका। हालेलुया। इसके घर में इतनी उलझन है ना, लेकिन प्रभु ये सब उलझनों को निकालने वाला है। हालेलुया। अगर प्रभु ने आपके घर में बहुत सारी उलझनें रखी हुई हैं तो रुक जाइए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि अगर आप उलझनदार हो, आपका जीवन उलझनदार है, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करने वाला है। हालेलुया। आपको बहुत सारे लोगों के ऊपर राजा बनाने वाला है वो। ओहो, देखिए यहाँ पर प्रेम कहाँ गया? हालेलुया। याकूब को चाहिए जिससे मैं प्रेम करता हूँ उससे भी संतान पैदा हो, हमारे प्यार की निशानी हो। हालेलुया। अब राहेल बच्चे पैदा नहीं कर सकती, और जो बच्चे पैदा कर सकती है उससे वो प्रेम नहीं करता। हालेलुया। अब इससे क्या हो जाता है? घर का माहौल और क्या होता है? अच्छा बनता है कि बिगड़ता है? देखिए बड़ी थोड़ा सा पढ़िए। तब वह अपनी बहन से ढा करने लगी। अब देखिए, इस बहन ने तो उसको बांझ नहीं ना बनाया। रुकिए, यहाँ पर लिया ने तो राहेल को बांझ नहीं ना बनाया, तो फिर लिया के साथ क्यों? हालेलुया। लिया जो है उसने राहेल को बांझ नहीं बनाया है, लेकिन राहेल जो है वो लिया के साथ विद्रोह करने लगी, ईर्ष्या करने लगी, और लिया को तुच्छ जानने लगी। क्यों? क्योंकि प्रेम बटने वाला है। हालेलुया। और जब प्रेम बढ़ता है तो फिर कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। हालेलुया। सारा प्रेम मुझे ही मिले, हम कहते हैं ना, सारा प्रेम मुझे। बच्चे का 2 बच्चे हैं ना घर में, एक बच्चा कहता है नहीं, पापा मेरे से प्रेम कम करने लगे हैं, मम्मी मेरे से प्रेम कम करने लगी है। हालेलुया। और जब छोटा बच्चा जो अभी पैदा ही हुआ है उसको तो पता नहीं प्रेम क्या चीज होती है। हालेलुया। और मम्मी कहती है पापा मेरे से प्रेम कम करने लगे हैं। हालेलुया। तो क्या होता है? प्रेम कितने हिस्सों में बट गया। पहला बच्चा जो बड़ा है वो कहता है पापा अब आप वैसे नहीं रहे, आप मेरे से प्रेम नहीं करते, अब छोटे को उठाते रहते हो। हालेलुया। और मम्मी कहती है मम्मी आप ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो छोटी को देती है, मेरे को नहीं देती। हालेलुया। और मम्मी कहती है पापा अब आप बच्चों को प्रेम करते हो, मुझसे नहीं करते। हालेलुया। तो पिसता कौन है? हालेलुया। तो पिसेगा याकूब। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मसला जो सारा याकूब पे आएगा। अब हाँ जी, आगे बढ़िए। याकूब से कहा मुझे भी संतान दे। हाँ जी। नहीं तो मर जाऊंगी। देखिए अब क्या प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर। हालेलुया। किससे संतान मांग रही है? याकूब से। तो याकूब कहाँ से लेके आए? याकूब तो खुद चाहता था वो उम्र का। हालेलुया। अब
रुस गया याकूब कहां से लेके आया संतान? हालेलुया। कहती नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब देखिए क्या होगा। तब याकूब ने रुकिए पहले मसले को समझ लीजिए ना। अब जो रहेल है वो कहती है तू मेरे को संतान ला कर दी। अब संतान ऐसी तो नहीं है जो कोई सब्जी है बाहर से ले आए। हालेलुया। तो उसके लिए तो प्रोसीजर है ना अलग से। तो क्या होता है यहां पर वो कहती है मैं मर जाऊंगी। अब याकूब जो है वो सोचता है अगर रहेल मर गई, रहेल अगर मर गई तो लिया जो है उससे मुझे प्यार करना पड़ेगा, तो मेरी और कोई है नहीं। फिर उसके बाद अब लिया से वो नफरत करती है। रहेल जो है वो लिया से नफरत क्यों करती है? क्योंकि रहेल के बच्चे हैं, लिया के बच्चे हैं, और वो इसी वजह से सकी बहनें हैं, एक ही घर में पले हैं, एक ही पिता है, एक ही माँ है, एक ही घर में रहे हैं, खाया पिया खेल कूदे, हालेलुया, एक ही स्कूल में पढ़े हैं। लेकिन अब बच्चों की वजह से प्रॉब्लम आ गई है। हालेलुया। तो ये सब चीज मिलाकर जो होती है वो घर में परेशानी होती है, जिसमें पिस रहा है याकूब। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और तब याकूब ने रहेल से क्रोधित होकर कहा क्या मैं परमेश्वर हूँ? हाँ जी। तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। देखिए अब प्रेम जो है वो खत्म हुआ। हालेलुया। रहेल को लगा कि याकूब मुझे बेटा ला कर दे या बेटी ला कर दे, मुझे बच्चा चाहिए, जो जहां से मर्जी ला कर दे। हालेलुया। अब याकूब के जब ये बात हुई तो याकूब क्या आ गया? क्रोध में आ गया। तो प्रेम कहां गया फिर? ये बात एक दिन की नहीं है। जब तक वो बच्चा जन्म नहीं सकी तब तक ये बातें चलती रही। हालेलुया। तो ये क्या हुआ? सारा मसला जो है ये बिगड़ता 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 आगे बहुत तक गया। तो सबने ये सब मसले को पूरे ध्यान से घर में जाके पढ़ना है और इस पर मनन करना है कि वाकई वहां पर क्या होगा। हालेलुया। घर में दो बहनें हैं और दो बहनें जो हैं वो आपस में नफरत करनी शुरू कर देती हैं, और याकूब जिससे प्रेम करता है उसके औलाद नहीं है, और जिसके औलाद है वो उससे प्रेम नहीं करता। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर चाहता है कि क्या हो, ये हम अगले संडे देखेंगे। लेकिन हम भुलाए जाने से और सिद्ध किए जाने तक अपने आप को साबित करने में लगे रहिए, ये पतरस कहता है। हालेलुया। कहता है तुम अगर बुलाए गए हो, अगर याकूब के साथ जुड़ गए हो, यूसुफ के साथ जुड़ गए हो, मसीह के साथ जुड़ गए हो, तो तुम्हें साबित करना है कि तुम उसके हो। लिया को साबित करना था कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं, ये जानकर भी कि वो रहेल से प्रेम करता है। लिया को उसके दिल में अपने लिए प्रेम जगाना था। हालेलुया। बहुत कश्मकश परिवार है जिसके बारे में हम आगे भी देखेंगे, लेकिन प्रभु कुछ करता है हमेशा ही। जहां कश्मकश है वहां परमेश्वर का आत्मा भी काम करता है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, समय बहुत हो गया और हमने जाना भी है। प्रभु जो है वो हम सब मसलों से निकालने वाला परमेश्वर है, और इन मसलों को सुलझाने वाला भी परमेश्वर है, और इस मसलों को बरकत में बदलने वाला भी परमेश्वर है। आइए हम प्रभु के लिए एक गीत गाएं। हाँ जी। आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, सब जो जमीन दियो गावन ले आओ।